नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपको इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और जनरल स्टडीज़, सामान्य ज्ञान की बातें बताते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, वो विषय आपको अच्छा भी लगता है और उस विषय के जो तथ्य हैं वो आपके दिल में सुकून भरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फूलों की। पुष्प कहें, फूल कहें, फ्लावर्स कहें, तरह तरह के फूल सारी दुनिया में हैं और हम सबको अच्छे लगते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे फूलों से प्यार नहीं होगा। जब हम बगीचे में जाते हैं तो फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खड़े रह जाते हैं एक जगह पर और घंटों निहारते हैं। ऊबता नहीं है हमारा मन उन फूलों को देखकर, उन फूलों की रंगत को देखकर। तरह तरह के फूल हैं, विभिन्न रंगों के फूल हैं, आकार प्रकार के फूल हैं, छोटा फूल है, बड़ा फूल है और सारी दुनिया में दुनिया के लोग फूलों को पसंद करते हैं। जो फूलों के शौकीन हैं, अगर उनके पास ज़मीन है, लॉन है घर के आगे, तो वो हर मौसम के फूल लगाते हैं। कुछ स्थायी फूल हैं, जैसे गुलाब का है, चंपा का है, चमेली का है, मधुमालती है, दिन का राजा है, सदाबहार है। ये फूल आपको हमेशा उनके बगीचे में मिलेंगे। जो बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, उनकी बालकनियों में आपको फूल मिलेंगे गमलों में लगे हुए। और जिनके पास ये भी नहीं है सुविधा, तो सच मानिए उनके ड्राइंग रूम, उनके बेडरूम, उनके स्टडी रूम, उनके डाइनिंग रूम, यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग अपने किचन में, बाथरूम में भी पुष्प सजाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के यहाँ ताज़ा फूल बहुत कम मिलते हैं, विशेष अवसरों पर मिलते हैं, लेकिन फूल मिलते हैं। बनावटी फूल हों, कागजी फूल हों, लेकिन फूल मिलते हैं अलग अलग रंगों के। सबके अपने अपनी पसंद है, किसी को लाल, पीला, नीला, हरा, सब तरह के फूल हैं, सब तरह की पसंद है लोगों की, और वो फूलदान में उनको सजा कर रखते हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इस बात को लेकर कर रहे हैं कि फूल हमें क्या देते हैं, क्या संदेश देते हैं। बात तो बहुत छोटी सी है, आप कहेंगे सब फूल देखकर सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। खुशियों के मौके पर फूलों से सजावट की जाती है, चाहे वो शादी ब्याह का मौका हो, सगाई हो, पूजा अर्चना हो, जन्मदिन हो या कोई और खुशी का मौका हो, तो हमारे घर फूलों से सजे हुए होते हैं, क्योंकि फूलों का कोई धर्म नहीं होता। हर धर्म के व्यक्ति फूलों को पसंद करते हैं। मंदिरों में फूल दिखाई देते हैं, बाजार पर फूल दिखाई देते हैं, ईदगाह में फूल दिखाई देते हैं, गिरजाघरों में फूल दिखते हैं, गुरुद्वारे में फूल की सजावट होती है। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, फूल हर जगह दिखाई देते हैं। फूल हमें क्या देते हैं? सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है आंखों को तरह तरह के फूल देखना। खुशी के मौके पर हो या फिर मातम का मौका हो, फूल हर जगह दिखाई देते हैं। खुशियों के समय तो समझा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर जब अर्थी उठती है तब भी फूलों की बरसात होती है। फूलों से अर्थी को सजाया जाता है, शायद इसलिए कि मरहूम की आत्मा को शांति मिल सके, सुकून मिल सके, क्योंकि वो इन्हीं फूलों के बीच में पला बड़ा है और आज
दुनिया से रुखसत हो रहा है। फूल हमें हमेशा अपनी सुंदरता और प्रकृति की ओर आकर्षित करते हैं। फूल हमें तीखे कांटों से आच्छादित होने पर भी खुशी और आनंद देते हैं। जब हम उदास होते हैं, थके हुए होते हैं, तो वे ताजगी प्रदान करते हैं और रूठे हुए दिलों को मनाने का भी काम करते हैं। फूलों की जीवन लीला बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम समय तक वो जीवित रहते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं। लेकिन फिर भी जब तक वे मुरझा नहीं जाते, तब तक वातावरण में सुगंध फैलाते रहते हैं। हमारे समाज में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार, सामाजिक कार्यों को बिना फूलों के अधूरा ही समझा जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर भगवान पर फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर भगवान पर फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं और इसके कुछ धार्मिक कारण भी हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो क्या वजह है कि हम फूलों को मंदिरों में अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुष्प पुण्य को बढ़ाने और पाप को घटाने में काम करते हैं। फल देने वाला भी फूल ही है, क्योंकि फल से पहले फूल खिलता है और फिर पुष्प से फल फूलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि देवी देवता फूल या पुष्प चढ़ाने से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शायद इसीलिए देवता का मस्तक हमेशा फूलों से सुशोभित रहता है। फूल हमेशा सकारात्मक विचारों का संचार करते हैं। पुष्प सुगंध से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव घटा देते हैं या नष्ट कर देते हैं। हम भारत के लोग अतिथि का स्वागत फूलों से करते हैं। फूलों से किसी का स्वागत करना उसके मान सम्मान का प्रतीक है। फूल प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार माना जाता है और हम भारतीयों को देखकर विदेशों में भी फूलों से अतिथि का स्वागत करना शुरू हुआ। इसका प्रचलन बढ़ा। धर्म में विवाह के समय वरमाला नामक एक रस्म होती है, जिसमें वर और वधू एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हैं। अंतिम विदाई के वक्त भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि करीब 20 करोड़ साल पहले धरती पर पहला फूल खिला। वर्तमान में फूलों की लगभग 3.5 लाख किस्में पाई जाती हैं। फूलों के इतने रंग और रूप हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार फूल का उद्देश्य किसी पौधे की नई पीढ़ी को पैदा करना भी होता है। यानी फूलों में जो परागकण होते हैं, फूलों से जो बीज बनता है, उससे नए पौधे विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया में कीड़े मकोड़े, तितली और चमगादड़ आदि बेहद कारगर साबित होते हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए नर और मादा कणों का मेल होता है और इसके बाद विकसित होता है फूल से फल और फल से बीज निकलते हैं, जो पुनः धरती में रोप दिए जाते हैं इंसानों द्वारा, पक्षियों द्वारा, पशुओं द्वारा, और फिर एक नए पौधे का जन्म होता है। यूरोप में 18वीं शताब्दी में फूलों का उपयोग शुरू हुआ। एशिया की तमाम सभ्यताओं में फूलों का प्रचलन रहा है, उन्होंने उपयोग किया है। उसमें भी खासकर वे इलाके जहाँ जंगल और पहाड़ ज़्यादा हैं, वहाँ फूलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता रहा है। और हमारे देश में भी फूलों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हर मौके पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं।
प्राचीन काल में फूल केवल पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। सजावट के साथ साथ महिलाएं और पुरुष दोनों अपने अपने श्रृंगार में फूलों का इस्तेमाल करती थी। महिलाएं अपने बालों में फूलों का गजरा लगाती थी। इसके साथ साथ कपड़ों में सुगंध बनाए रखने के लिए जब धोकर कपड़े सूख जाते थे, उनको तय करके रखा जाता था, तो उसमें विभिन्न प्रकार के सुगंध वाले फूलों को रख दिया जाता था ताकि फूलों की सुगंध कपड़ों में बरकरार रहे। वास्तुशास्त्र या वास्तुशिल्प, जिसके माध्यम से हम भवन का निर्माण करते हैं, अगर उसका हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि श्रेष्ठ वास्तुशास्त्र कहता है कि घर का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि उसमें फूलों के लिए कुछ जमीन बचे जहाँ फूलों के पौधे लगाए जा सकें और फूलों का आनंद लिया जा सके। गुलाब हमारे वास्तु दोष को दूर करते हैं। फूलों को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। ज्योतिष आचार्यों की माने तो सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के उपयोग से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस घर में फूल होते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटकती। फूलों के इस्तेमाल से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। वनस्पति वैज्ञानिक डेविड वार्मेल का कहना है कि दुनिया में लगभग 4.5 लाख ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल आते ही आते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में जो फूलों की घाटी है, वहाँ लगभग 500 प्रकार की प्रजातियों के फूल हमेशा खिले हुए मिलते हैं। इसमें दुर्लभ ब्रह्म कमल भी शामिल है। यह घाटी उत्तराखंड में मौजूद है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पौधा खोज निकाला है जिसे दुनिया का पहला फूलों वाला पौधा कहा जाता है। मांटेशिया विदाली प्रजाति का है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति के पौधे लगभग 12 करोड़ 50 लाख साल पहले स्पेन की ताजा पानी की झील में उगते थे। शायद वैज्ञानिकों को उसके कुछ अवशेष या बीज मिले होंगे। कमल के फूल को प्राचीन मिस्र के वासियों ने बहुत ही पवित्र माना था और इसका उपयोग वे धार्मिक संस्कार में किया करते थे। दुनिया का सबसे छोटा फूल वोल्फिया ग्लोबोस कहलाता है और यह इतना छोटा होता है कि शायद चावल भी उसे देखकर शर्मा जाए। यह गहरे हरे रंग का होता है। चंद्रमा फूल उन फूलों को कहा जाता है जो रात के वक्त खिलते हैं, जैसे रात की रानी। चंद्रमा का फूल आपने सुना तो सूरज का भी फूल है, जो सूर्य के निकलते ही खिलता है और जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ ढलता है वह भी अपना मुख उधर की तरफ करता चला जाता है, जिसे हम सूरजमुखी का फूल कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल लगभग 10 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा होता है और इसका वजन लगभग 24 पाउंड तक होता है। इसे टाइटन अरूम कहा जाता है। इसमें सड़ते हुए मांस की गंध आती है, शायद इसीलिए इसे लाश का फूल भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में एक 32,000 साल पुराने आर्कटिक फूल को, जो हिमयुग के समय एक लहरी के साथ दफन हो गया था, उसके बीज को पुनर्जीवित करने में सफलता हासिल की। गुलाब की अच्छी खुशबू उनकी पंखुड़ियों में मौजूद सूक्ष्म इत्र ग्रंथियों के कारण पाई जाती है। दुनिया में सबसे महंगा बिकने वाला फूल शेनझेन नोगके आर्किड लगभग 4 साल में एक बार खिलता है और एक बार इसकी नीलामी $2 लाख तक
पहुंच गई। वेनिला फूल वास्तव में बड़े नाजुक होते हैं। वो कुछ ही घंटे के लिए खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। चॉकलेट कॉस्मोस नामक फूल की एक किस्म आज मौजूद है जो वास्तव में चॉकलेट की तरह महकती है। फूल हमारे जीवन में जो रंग भरते हैं तो हम भी पीछे नहीं हैं। हम भी फूलों के रंगों से अपनी दुनिया सजा ही लेते हैं। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए निधि ज्ञान सागर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।